सभी बच्चे प्लीज आ जाएं। गांव वालों को भी मैंने भेज दिया मैसेज भाई। अभी तक सिर्फ 25 ही दिखा रहा है। एक दूसरे की स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगी अब। ठीक है। चलिए जो आगे है इतना वो फॉर्मूला सॉल्व कीजिए इतना। ठीक है। आपको फॉर्मूला सॉल्व करना है फोर्स का। फोर्स फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले का आपको सॉल्व करना है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। इसकी यूनिट और डायमेंशन निकालिए। क्या निकालिए? यूनिट एंड डायमेंशन। फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन सभी निकालिए। सही दिखाई दे रहा है ना सभी को? एक बार बता देना। सीधा दिखाई दे रहा है ये? ये सही दिखाई दे रहा है या उल्टा दिखाई दे रहा है? प्लीज टेल मी। बताओ जल्दी बताओ सभी बच्चा। बताओ सही दिखाई दे रहा है ना ये जो लिखा हुआ है? मेरे पास ये उल्टा दिखाई दे रहा है। आप लोगों के पास सीधा दिखाई दे रहा है क्या? ओके। सही है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि उल्टा आ रहा है। अपना अपना जहां पर आपका एंगल होगा ना कैमरे का वहां पर देखो। जिस जिसके पास सही है वो सही रखो। जिस जिसके पास उल्टा दिखाई दे रहा है वो सीधा कर लो इसको। ऑप्शन होता है इसमें, ऑप्शन में चेक कर लेना। क्योंकि ये अपग्रेड हुआ है ना थोड़ा सा तो उल्टा दिखाई दे रहा होगा। मैं मानता हूँ। चलिए ये सॉल्व कर लिया सभी ने। तो इसका सॉल्व करने का जो भी आया होगा। अभी सभी बच्चे आए तो है नहीं है। ठीक है क्योंकि टाइम भी नहीं हुआ अभी। 7 बजे पूरा हो जाएगा। तो इतना इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए। क्या आएगा इसका? देखिए मास जो होता है उसकी डायमेंशन निकाल लीजिए। पहले मैं डायमेंशन से निकालता हूँ सीधा। डायमेंशन होती है एम। सीधा डायमेंशन निकालते हैं। एम एक्सेलरेशन की होती है L t-2। ठीक है L t-2 ये आपको ट्रिक्स पर याद रखना होगा। ठीक है। ये जो है ट्रिक्स पर याद रहना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों का जिन जिन का आ रहा है सही है। L t-2 ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। एंड इसकी यूनिट क्या होगी? ये तो डायमेंशन आ गई। डायमेंशन कल मैंने बताया था ना सभी को इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी होगी। ये जो कल वाली क्लास थी ना ये रिकॉर्ड भी होगी इसमें ऐप में। रिकॉर्डेड होगी। जिसको पिछला नहीं समझ आया वो रिकॉर्डेड क्लास निकाल के देखे। कल की डेट के अंदर होगी क्लास। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होगी इस ऐप में। ठीक है। तो निकाल लीजिए ये यूनिट होगी यहाँ पर। यूनिट यूनिट जो होगी मीटर
इसमें मास जो होता है वो केजी में मापा जाता है, एल लंबाई मीटर में, टी। अब माइनस स्क्वेयर है तो आप इसको डिवाइडिंग में लिखे चाहे आप मल्टीप्लाई में लिखे, माइनस की पावर कर देना बस, ठीक है। तो टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो सेकंड के अंदर ऐसा आएगा -के 2। ये भी आप लिख सकते हो इसको केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये इसकी एसआई यूनिट नहीं होती, ये फोर्स की एसआई यूनिट नहीं होती, ठीक है। ये फोर्स की बिल्कुल भी एसआई यूनिट नहीं होती। पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आए कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो पेपर में आपको लिखना होगा न्यूटन, ठीक है। ये आपका एम के एस सिस्टम में होता है, एम के एस सिस्टम। आज मैं पढ़ाऊंगा एम के एस सिस्टम भी, मैं सारे के सारे सिस्टम्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक मिनट, कुछ बच्चों का अलो नहीं हो पा रहा क्या? शुभम आ गया। 1 मिनट बच्चों। कुछ बच्चे इसने ऐप ने बाहर निकाल दिए। 1 मिनट, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, कुछ बच्चे बाहर निकाल दिए गए हैं। 1 मिनट के लिए क्लास बंद करनी पड़ेगी। 1 मिनट, ये ना बच्चों बाहर निकाल दिए इसमें से काफी सारे बच्चे इसने। हो गया सभी बच्चों का? हो गए। 25 ही दिखा रहा है अभी भी। सभी एक बार अटेंडेंस लगा दो। ये जो साइड में हाथ दिखाया हुआ है ना आपके पास ऐसे, इसमें अटेंडेंस दे दो प्लीज। एक बार मैं क्लियर हो जाऊं कितने होंगे, क्योंकि टोटल वैसे तो ये बताएगा नहीं कितने हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा अपर में हो चुका है, मेडिंग नहीं है इसकी अभी। 25 आ रहे हैं मेरे पास। क्या आप लोगों के पास 25 दिखाई रहे हैं? नहीं, 25 नहीं दिखा रहे। चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सभी ने, ठीक है ना? अब सही आ रही है ना बिल्कुल? उल्टा तो नहीं दिखाई दे रहा आपको? ये जो लिखा हुआ है मेरे पास उल्टा दिखाई दे रहा है ना? तो सभी कंफर्म कर दे। हो गया, ठीक है। चलिए, ये समझ आया ना, केजी मीटर स्क्वायर वाला। ये क्या करना है, देखो जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया जो आज ऐड हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो बच्चा, कुछ नए बच्चे ऐड हुए हैं ना इसमें, तो जो भी बच्चे नए ऐड हुए हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकता है। जब आप ऐप की स्क्रीन खोलोगे उसमें काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जब मेरे वाला बैच ऑन करोगे, ठीक है, जो व्हाट्सएप पे मैंने लिंक भेजा उससे करोगे, तो आप लोगों को मेरा बैच दिखाई दे जाएगा, ठीक है। उसमें जब आप ओपन करोगे इसको, तो उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस का ऑप्शन होना, रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स में से आप क्लास निकाले ना, कल की क्लास, जो कल वाली क्लास होगी, ठीक है, उसके अंदर दिखाई देगा आपको आपकी पूरी क्लास, उसके अंदर ये सब कुछ चैप्टर समझाया जाएगा, ठीक है। आज हम आगे करेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, चैप्टर कौन सा चल रहा था? यूनिट एंड डायमेंशन।
यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने आपको बोला था, और पीडीएफ वाली बात मैंने आप लोगों को शायद मेरे दिमाग से निकल गई, तो मैंने वो डाली नहीं है, तो मैं आपको ना पीडीएफ डाल दूंगा इसमें, ठीक है, जितने भी है। हाँ, रमन सर आपको भी बोल रहा हूँ मैं, देख लेना एक बार। हमारे वाले शाहबाद कोचिंग के बच्चे भी होंगे इसमें, जो आते थे। हाँ, प्रकाश सर भी देख लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए। यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिट कितने टाइप्स की होती है, डायमेंशन कितने। अब मैं पीछे का तो कुछ कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस पर अब पहले ही 2 क्लासेस समझा चुका हूँ आपको, पूरी अच्छी तरह से डिटेल्ड समझा चुका हूँ। तो मैं वो काम तो नहीं करने वाला अब दोबारा से, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम आगे चलेंगे, वरना हमारा चैप्टर आज भी रह जाएगा पीछे वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आगे का तरफ। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया यूनिट्स, यूनिट्स एंड क्वांटिटीज। ठीक है, यूनिट्स एंड क्वांटिटीज के बारे में बताया था। पहले मैं बात करता हूँ क्वांटिटीज की। क्वांटिटीज मैंने आपको बताई 2 तरह की होती है, एक फंडामेंटल होती है। फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब होता है मौलिक। ठीक है, फंडामेंटल या तो मौलिक होगा या मूल होगा, मूल मात्रक। ठीक है, दूसरा डेराइव्ड, डेराइव्ड को हिंदी में बोलते हैं बनावटी, बनावटी, बनावटी। ठीक है, क्या होता है, बनावटी होती है। ठीक है, बनावटी, बनावटी वो होती है जो इनकी सहायता से लिखी जाती है। ठीक है, इनकी सहायता से बनाई जाती है, उनको बनावटी बोलते हैं। अब मैं बनावटी कितनी होती है, कितने टाइप्स की होती है, वो नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आज हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। भी ये जो क्वांटिटीज आपको बताई मैंने, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज का मतलब होता है मापन। ठीक है, या फिर मात्रक। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं, 10th के लिए भी है, 9th 10th 11th 12th सब में आता है। ठीक है, बेसिकली तो 12th वालों के लिए तो इसलिए जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को बेसिक नहीं आएगा तो आप आगे नहीं कर पाओगे। बेसिक जरूरी है, तो बेसिक के लिए ये जरूरी है। 9th की जो बुक होती है वो, जो उसके अंदर ये आता है चैप्टर, ठीक है, उसके अंदर भी ये जरूरी होता है। 10th का जो होता है, 10th के लिए थोड़ा बहुत जरूरी होता है, जैसे कि आपको स्पीड की यूनिट बतानी है, स्पीड का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, जैसे एसआई मात्रक होता है स्पीड का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको बताना होता है, वो ऑप्शन दिए होते हैं आपको। छोटे क्वेश्चनों में आएगा, बड़े में नहीं आएगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन भी जरूरी होते हैं ना, तो इसलिए। ठीक है, 10th वालों के लिए। 11th वालों के पास तो पूरा डेराइव आता है, डेराइव करना आता है, कन्वर्जन आती है, एरर आता है इसमें से। ठीक है, और एनडीए के बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा, बहुत बोल सकते हैं आप उनके लिए तो एक ब्रह्मास्त्र है ये वाला चैप्टर, क्योंकि अगर ये आ गया ना, उनको अच्छी तरह से फिजिक्स आ जाती है, क्योंकि ये फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब ये क्वांटिटीज की जो चीज होती है ना, क्वांटिटीज होती है ना जो ये, इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, या तो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, या तो स्केलर होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। कल मैंने बताया था थोड़ा बहुत है इसके बारे में। ये 2 तरह की होती है, हिंदी में इनको बोलते हैं सदिश, इसको बोलते हैं अदिश। ठीक है, इसको बोलते हैं अदिश, और इसको बोलते हैं हिंदी में सदिश। दैट मीन्स ये ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करेंगे इसमें। ठीक है ना, 25 26, इससे ज्यादा बढ़ी नहीं रहा। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ आया, स्केलर क्वांटिटी और सदिश क्वांटिटी। आज हम इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको, और इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं। बिल्कुल डीप लेंगे इनको, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये फिट हो जाए भी, इसको इसलिए ये चीज कहा जाता है।
ठीक है, इसको इसलिए ये चीज कहा जाता है, हम ये भी पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार मैं इसको लैपटॉप में ऑन कर लेता हूँ अपने। हो गया। ओके। ठीक है, अब आपके कमेंट वहां नहीं दिखाई देंगे, यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी पर। किस पर बात करेंगे? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाता है। मैंने कल भी थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दिया था। ठीक है, इसका वो ओवरव्यू कल भी मैंने दिया था और काफी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था। ठीक है, देखो जब तक आप क्वेश्चन के आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछोगे सर इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, डाउट डाउट नहीं पूछोगे, तब तक क्लियर होने वाला ही नहीं है। ठीक है, मैं सभी को बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे पास ऑनलाइन में है, मैं सभी को बोल रहा हूँ ये, चाहे वो कहीं का भी हो। ठीक है, चाहे वो लो लेवल हो चाहे अपर लेवल हो, जितने डाउट आते हैं वो पूछने जरूर है। ठीक है, नहीं पूछोगे तो आपके क्लियर ही नहीं होने वाले, आपके हमेशा डाउट वो रहेंगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाता है। मैग्नीट्यूड, क्या दिया जाता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन नहीं बताई जाती भी आपको इस तरफ जाना है इस तरफ जाना है। ठीक है, ना तो वो बोलेगा नॉर्थ ना साउथ ना ईस्ट ना वेस्ट। ठीक है, कोई भी नहीं बोलेगा साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, उसमें सिर्फ बोलेगा भी आगे चलकर आपको 10 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर जाना है, कुछ भी बोले। ठीक है, उसने ये नहीं बताया किस डायरेक्शन में जाना है, सिर्फ बोल दिया 10 किलोमीटर। बताइए स्केलर क्वांटिटी होगी कि वेक्टर क्वांटिटी? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज विदाउट डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्सप्लेन है किसके बिना? डायरेक्शन के, यानी कि दिशा के एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, समझ आया? ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे आपको क्वेश्चन बोल दिया कि इनमें से बताइए कौन सी सदिश राशि, सदिश क्वांटिटी है, राशि यानी कि क्वांटिटी। ठीक है, राशि क्वांटिटी मापन वगैरह ये सब होता है, अलग अलग नाम होते हैं सबके। ठीक है, तो अगर वो पूछे आपको भी इनमें से कौन सी सदिश राशि है, ऑप्शन दे देगा वो आपको। ठीक है, ऑप्शन क्या देगा? ऑप्शन ऐसे दे देगा, 10th 9th सबकी बात कर रहा हूँ मैं, ये 9th से लेकर 12th और एनडीए सबकी बात, बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, क्वेश्चन में जो भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, पूछा जाएगा, बोलेगा वो ऑप्शन में कि ये एक लड़का 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। क्या ये स्केलर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दे दी भी नॉर्थ की तरफ जाना है उसको तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। साउथ की तरफ जाना है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कोई बच्चा 30 किलोमीटर चलता है और आगे जाकर वह राइट की तरफ मुड़ जाता है, राइट की तरफ मुड़ जाता है, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? अगर ऑप्शन में दिया गया है भी, उसमें बोला नहीं गया इस तरफ मुड़ा है, यहाँ गया है वहां गया है, ये सब कुछ ना बोले वो, बस बोले कि 10 किलोमीटर आगे की तरफ चलता जा रहा है, 20 किलोमीटर चलता जा रहा है, 5 मीटर चलता जा रहा है, 500 मीटर चलता जा रहा है, कुछ भी बोले, इसका मतलब क्या है कहने का कि वो एक सदिश राशि के ऊपर चल रहा है। ठीक है, सदिश राशि पे उसका लोग काम कर रहा है। ठीक है, क्या है वो? सदिश राशि में है। समझ आया? ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि 10 किलोमीटर सिर्फ बिना डायरेक्शन के, इधर मुड़ने के लिए नहीं बोला गया, उधर मुड़ने के लिए नहीं बोला गया, बस बता दिया गया भी आगे जाओ, आगे चलकर 10 किलोमीटर पर रुक जाना, बस आपको क्या मिल जाएगा? उसका घर मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कुछ भी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, कुछ भी। समझ आया क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी इसके अंदर उल्टा होता है। क्या होता है? देखिए, सदिश समझ आ गया, सदिश की एक मैं मिटाकर इसको साफ साफ तरीके में लिख देता हूँ। ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ अलग से। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? सदिश। ठीक है, सदिश, सदिश होगी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाए, ओनली 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 मैग्नीट्यूड होगा, नोट डायरेक्शन। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि बिना सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाएगा।
ठीक है, यानी कि कितना चलना है उतना बताया जाएगा। हिंदी वालों के लिए ये कि कितना चलना है सिर्फ उतना बताया जाएगा। कितना गया, कितनी देर तक गया है वो सब बताएगा। ठीक है, इतनी समय तक आपको चलना है। ठीक है, जैसे उसने बोल दिया आपको 5 सेकंड तक चलना है। ठीक है, 5 सेकंड तक चलना है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्या है ये? एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन नहीं बोली गई, बोला नहीं गया भी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, क्या नहीं बोला गया कि डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, उसी तरह किसी भी चीज का वजन। ठीक है, कोई भी चीज है, जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, चेयर, ये सब कुछ जो भी है। ठीक है, ये जो कुछ भी है। ठीक है, कुछ बच्चे ना बार बार ये हाथ वगैरह से दिखा रहे हैं इसमें। ठीक है, ऐसा मत करो, ये सारा का सारा बंद हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, कौन है ये? चलो, शांति से पढ़ने आए हो, पढ़ लो। ठीक है, चलो, देखो, यानी कि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं बताई भी, कितनी किस तरफ कितनी देर तक चलना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 20 मिनट, 1 आवर, कुछ भी बोला जाए। ठीक है, तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि ये जो 5 सेकंड है, ठीक है, ये सिर्फ आपको बोला गया है चलना है, रुकना, कहीं भी मुड़ना नहीं है, इधर उधर नहीं, चलना है बस। चाहे आपके हिसाब से आप किधर ही मुड़ जाओ, आपके हिसाब से आप कुछ भी कर लो। ठीक है, चाहे आपको बोला जाए आपको 5 सेकंड चलना है, तो आप चाहे ऐसे चलकर ऐसे मुड़ जाओ, कोई पता नहीं उसका। ठीक है, कोई पता नहीं वो किधर मुड़े किधर ना मुड़े। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात होगी, एक बात होगी, ये बात याद रखना कि 5 सेकंड अगर बोला गया है और बोल दिया जाए नॉर्थ की तरफ जाना है, तो वह वेक्टर में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई कि 5 सेकंड उसको चलना है, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में चलना है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ये? ओनली मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, सिर्फ बताया जाएगा कितनी देर चलना है, कितनी दूर चलना है, कब तक चलना है, बस ये बताया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। हिंदी वालों के लिए बोला है मैंने ये, ओनली मैग्नीट्यूड, नोट विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों लिख लो। ठीक है, लिख लिया करो, नोट्स नहीं मिलेंगे इसके, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन वगैरह के नोट्स दूंगा। मैं कोई लिखा हुआ ये जो करा रहा हूँ इस पे ये नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लिया करो। देखो, अगर इसके अंदर मैग्नीट्यूड है, विदाउट डायरेक्शन है, तो आप ये समझ लो कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ आ जाए तो वो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया ना? तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। और इसमें हिंदी में लिख लो इसकी डेफिनेशन। हिंदी में क्या डेफिनेशन लिखनी है? बिना, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब कि मैग्नीट्यूड मतलब कि कब, कितना और कब तक चलना है। ठीक है, कब, कितना, कब तक चलना है। ठीक है, वही आपको क्या बताता है? सिर्फ वही आपको स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है वही बताता है। ठीक है, समझ आया? ओके, ठीक है। और कौन कौन सी होती है विदाउट डायरेक्शन? ये भी लिख लेना, डायरेक्शन, बिना दिशा के। ठीक है, बिना दिशा के डायरेक्शन। अब देखो इसमें एग्जांपल इसके, पहली बात तो मैंने बताया भारी कोई की चीज कितनी है। क्या ये बोलेगा भाई यार नॉर्थ की तरफ ना ज्यादा भारी है, ये जो मार्कर है ये इस तरफ से ज्यादा भारी है, इस तरफ से कम ये नॉर्थ की तरफ से हल्का है और साउथ की तरफ से भारी है। क्या ऐसा होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। कोई ये थोड़ी ना बोलेगा, कोई ये बोल देगा मेरा शरीर भाई साउथ की तरफ से भारी है, नॉर्थ की तरफ से हल्का है। ये तो एक वही बात होगी, जानवरों की, जानवरों के गुण आ गए आपके अंदर। ठीक है ना, जानवरों के गुण आ गए, उनके दिमाग में कमी होती है, वैसे ही उनके शरीर में कमी होगी। ऐसा ही होगा ना फिर? ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आप कितने भारी हो, किसी चीज का भार डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बात याद रखनी है। तो इसीलिए इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा मास, द्रव्यमान। ठीक है ना? उसके बाद मैंने आपको बताया 5 सेकंड चलना है, तो टाइम भी क्या हो सकता है? एक स्केलर क्वांटिटी हो सकता है और होगा। क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी, टाइम, समय। ये द्रव्यमान, समय। ठीक है, द्रव्यमान, समय, याद रखना है इसको। ठीक है, द्रव्यमान, समय। ठीक है, आगे चलो। अब देखो,
अब टेम्परेचर, तापमान कभी सुना है यार नॉर्थ की तरफ ना टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ गया है और साउथ की तरफ जो है वो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री गिर गिर गया है, ऐसा होता है कभी? भाई टेम्परेचर अगर आप यहाँ खड़े हो, आप ये थोड़ी ना कह दोगे भी यार इससे आप नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चलोगे ना तो जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ऐसा तब होगा जब आप बोलो कि यार हमारे देश में जो है टेम्परेचर इतना है, ठीक है, और अगर हम एंटार्क्टिका जाए तो वो है टेम्परेचर नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। जिस तरफ भी एंटार्क्टिका होगा, नॉर्थ साउथ कुछ भी, ठीक है, नॉर्थ साउथ की तरफ क्या होगा, टेम्परेचर एकदम गिर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप जहां खड़े हो आप ये बोल दोगे भी यार इससे ना 5 कदम चलते ही तेरा टेम्परेचर एकदम जो है जो बात वर्तमान का टेम्परेचर होगा वो नीचे गिर जाएगा, अभी जो प्रेजेंट में टेम्परेचर है वो एकदम नीचे गिर जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ ये बात की जाए भी जून में पहले 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर था और आज यही 10-12 डिग्री सेल्सियस पर है, आज बोल सकते हैं भाई। लेकिन वो तो पास्ट की बात होगी ना, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में ये बताना है क्या प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है ना? समझ आया ये? जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कभी कहते सुना ही नहीं आप लोगों ने भी हाँ यार नॉर्थ की तरफ घट गया, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। दूसरे देश की बात की जाए, दूसरा देश अपने हिसाब से, अपने पोल के हिसाब से उसका टेम्परेचर डिसाइड है। हमारा जो देश है वो एक मीडियम टेम्परेचर पर रहता है, मीडियम टेम्परेचर पर, कभी सर्दी कभी गर्मी, ठीक है, कभी सर्दी कभी गर्मी ना, गर्मी ज्यादा होती है, अगर 50 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है ना तो आप उससे ज्यादा में तो बुरा हाल हो जाएगा आप लोगों का, आप घर से निकलना बंद कर देंगे, ठीक है ना? मतलब नॉर्मली रहता है 42 से 50 के बीच में रहता है, ठीक है, लेकिन ठंडों में वही होता है 10 से 16 के बीच में रहता है, 10 से 16 के बीच में रहता है, ठीक है। तो हमारा जो देश है वो मीडियम टेम्परेचर पर रहता है, ठीक है, अंटार्कटिका चले जाओ वहां तो हमेशा ठंडी ही ठंड है, ठीक है ना, इंग्लैंड चले जाओ वहां तो हमेशा, इस वक्त तो वहां पर और भी बारिश हो रही होगी, तो स्नोबॉल हो रही होगी, स्नो रेन, ठीक है ना, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर होता है। अब मैं बात करता हूँ मेरे अंदर जितनी एनर्जी है मैं इस दीवार पर लगा रहा हूँ, ठीक है, या इस व्हाइट बोर्ड पर लगा रहा हूँ सारी की सारी एनर्जी, ठीक है, अपना इसको पूरी तरह से धक्का मार रहा हूँ, ठीक है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर, जो कि ये हिलेगा नहीं क्योंकि ये दीवार पर चिपका हुआ, गिर जाएगा वो अलग बात है लेकिन ये हिलेगा नहीं, ठीक है, ठीक है, गिर जाएगा अलग बात है लेकिन हिलेगा नहीं क्योंकि दीवार है पीछे। अब मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं जो हूँ अपनी एनर्जी नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, दीवार पर नॉर्थ की डायरेक्शन में, भाई इसकी दीवार पर जो है नॉर्थ कहाँ दिखाई देगा, कौन सी साइड नॉर्थ होगी, उस साइड पे हाथ लगाओगे तो नॉर्थ नहीं होगी, इस साइड पर हाथ लगाओगे तो नॉर्थ नहीं होगी, इस साइड पर हाथ लगाओगे तब भी नॉर्थ नहीं होने वाली, भाई यहाँ पर हाथ लगाओगे तब भी नॉर्थ नहीं होगा, क्या ईस्ट वेस्ट होगा इसमें, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, उसमें भी आप डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, हिंदी में इसको ऊर्जा बोलते हैं, हिंदी में इसको ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते यार, तो कैसे आप बता सकते हो भी ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होगा, वेक्टर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है एनर्जी को किसी डायरेक्शन में लगाना, एक ही डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, आप रावण तो हो नहीं हो भी 10-10 सर है आपके 10-10 डायरेक्शन में लगा सको, ऐसा तो है नहीं ना, ठीक है ना? समझ आया ये एनर्जी वाला, ठीक है। दूसरी बात मैं कहता हूँ स्पीड, स्पीड बताओ मेरे को, क्या स्पीड कभी चेंज होती है, स्पीड है भाई, चेंज तो होती है सर, लेकिन स्पीड भी एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, कौन, स्पीड। अब इसी की बहन है वेलोसिटी, इसी की बहन है वेलोसिटी, अब बहन की बोला, देखो बहन इसलिए बोला क्योंकि इसकी डायमेंशन जो होती है वो सेम होती है और इसकी जो यूनिट होती है वो भी सेम होती है, मीटर पर सेकेंड, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायमेंशन दोनों सेम होती है, बहनें बन गई, ठीक है, बहनें बनी, लेकिन एक बात होती है ये हमेशा डायरेक्शन के साथ चलती है, ये वेलोसिटी जो होती है हमेशा डायरेक्शन के साथ चलती है, किसके साथ चलती है, हमेशा डायरेक्शन के साथ चलेगी, विदाउट डायरेक्शन कभी नहीं चलने वाली वेलोसिटी, अगर चल रही है तो आप पागल हो या तो, ठीक है, वही चला सकता है भाई जो पागल होगा,
ठीक है, बिना डायरेक्शन के वेलोसिटी अप्लाई करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ही मान के चलो उसका, इम्पॉसिबल है। ठीक है, वैसे तो पॉसिबल हर चीज है, लेकिन वेलोसिटी साइंस से थोड़ी ना टक्कर ले लोगे आप, साइंस से थोड़ी ना टक्कर लोगे, कहे केमिस्ट्री की बुक में धक्के मारेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है ना। अब कई पागल होते हैं केमिस्ट्री की और फिजिक्स की दोनों की किताबों में टकरे मारते रहते हैं, उनको समझ कुछ आता नहीं है। ठीक है ना, समझने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या होती है, स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। पूछेगा इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, ऑप्शन दे देगा स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स। ठीक है, अनदर दे देगा, और भी है पूरी। ठीक है, यानी कि आपको दे देगा प्रेशर दे देगा, बताओ इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। वेक्टर तो भाई सबकी सब तीन है, सिर्फ एक ही नहीं है स्पीड, स्पीड ही वेक्टर नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को उसमें छांटना होगा कौन सी चीज क्या होती है। अगर वेक्टर क्वांटिटी पूछा, हिंदी वालों के लिए पूछेगा भी इनमें से सदिश राशि कौन सी है, सदिश में वो ऑप्शन दे देगा वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, सॉरी टाइम तो नहीं देगा, टाइम एक ही होगा ना ऑप्शन में तो, और आपको देगा वो फोर्स दे देगा, और नन ऑफ दिस दे देगा। टेंथ वालों के पास पॉसिबल है नन ऑफ दिस देना, लेकिन एनडीए वाले बच्चों के पास नन ऑफ दिस नहीं देगा, कोई और लगा देगा। ठीक है, इंटेंसिटी लगा देगा, इंटेंसिटी लगा लीजिए। ठीक है, इंटेंसिटी आ जाएगा एनडीए वाले बच्चों के लिए। बाकी 9th 10th 11th 12th उनके पास नन ऑफ दिस दे सकता है वो पेपर में, ऑप्शन में। तो आपको इसमें से आंसर लगाना है, क्या आंसर होगा। अभी तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, स्पीड होगा। अभी क्या होगा, स्पीड होगा। आधे भी गलत बोल रहे हैं सर, वेलोसिटी होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा यार। ठीक है, समझाने के बाद भी ना समझ आए तो बकलोल हो आप लोग एकदम। ठीक है, मिटा दे इसको। ठीक है, अब देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं अदिश, वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं अदिश। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। अब देखो वेक्टर के अंदर मैंने क्या बताया, वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी, डायरेक्शन भी मिक्स होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ सीधा लिख लिया करो, मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, क्योंकि पॉइंट्स के ऊपर याद रखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, पॉइंट्स पर याद रखो, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये सब होगा, और बाकी जितनी बची, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी की सारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब जितनी बची बाकी सब इसमें पुट कर दो। सबसे पहले क्या क्या आएगी, अब इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ जैसे मुझे कोई बोलता है अभी मुझे कहीं जाना है, जैसे कहीं भी, लाइक स्कूल में जाना है। ठीक है, बोला जाए मेरे को भी, आप लोग आपको आगे चलकर नॉर्थ की डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पैदल चलना है, और फिर 10 किलोमीटर फिर साउथ की तरफ मुड़ जाना है। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, साउथ नॉर्थ, ये कोई सी भी आ जाए। ठीक है, बहुत सारी बन सकती हैं, आप ये मत सोचना चार ही होती है, चार नहीं होती, बहुत सारी होती है ये। ठीक है, बनाने वाला बना देता है कुछ भी उनको। ठीक है, तो याद रखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई भी डायरेक्शन का नाम आ जाए, समझिए आप क्या है उसमें, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या आ जाए, वेक्टर क्वांटिटी है। और ज्यादातर 9th क्लास पे क्या पूछेगा वो, 9th क्लास के बच्चों से ये पूछेगा वो, कि जो आपको ऑप्शन दे देगा वो, लाइक क्वेश्चन देगा आपको, लाइक बोलेगा इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है, हिंदी वालों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि कैसे पता करोगे। देखो वो लिखेगा, ऑप्शन दे देगा वो, कि एक बच्चा सीधा 30 किलोमीटर चले जा रहा है, चले जा रहा है 30 किलोमीटर। पहला ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन लिखूंगा नहीं, याद रखने हैं, माइंड बनाओ ऐसा याद रहे चीज। दूसरा ऑप्शन वो कहेगा एक लड़का 3 किलोमीटर सीधा चलकर आगे से राइट मुड़ जाता है। ठीक है, अभी ऑप्शन सुनना, यही ऑप्शन नहीं लगाना है, अभी ऑप्शन सुनो। तीसरा ऑप्शन वो बोलेगा एक बच्चा या एक लड़का, ठीक है, वो सीधी डायरेक्शन में चलने के बाद नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है 5 किलोमीटर दूरी पर।
5 किलोमीटर दूरी पर मुड़ जाता है। घुमाकर ही पूछेगा, एनडीए वालों के पास भी ऐसे ही घुमाकर पूछेगा, उस पर तो ज्यादा घुमाकर पूछेगा, और भी ऑप्शन होते हैं उसमें बहुत सारे देगा वो तो। ठीक है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद लिख देगा नाइन्थ में, नन ऑफ दिस, इनमें से बताओ, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाओगे, ए, बी या सी या डी, क्या आएगा? बाकी किसी बच्चे का नहीं, 3-4 बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। बाकी क्या सो गए हैं क्या? कहाँ ठंड हो गई है ना, रजाई में पड़े पड़े क्लास लगाई जा रही है। एक बात याद रखना, रजाई में बैठकर कभी पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई वहीं होगी जहाँ तकलीफ ज्यादा होगी। ठीक है ना? ठंड लगती रहेगी, आपको डर रहेगा भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बस किसी तरह से पढ़ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। और कई बच्चे बोल रहे हैं सर कमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है यार, पता क्या बात है, मैं आपको देखो क्लियरली बता देता हूँ क्या हो रहा है इसके अंदर। ये जो होता है ना, कई बच्चों को कुछ ही दिखा रहा है, कई बच्चों को कुछ दिखा रहा है। मैं इसीलिए ना आपको बार बार ये जो पॉइंट होता है ना, वैसे आप लोगों को बच्चों की संख्या दिखाई दे रही है? किसी को भी दिखाई दे रही हो, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस में से किसी में, किसी को भी नहीं दिखाई दे रही? एक को 3 दिखाई दे रही है, एक को 20 दिखाई दे रही है। कोई बोल रहा है सर 6, एक 5। कुणाल, आपको इतने बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं? अरे सर, यार देखो, ये जो ऐप होता है ना, ये 80 80 या 90 बच्चों को ही अप्रोक्स हैंडल कर सकता है। अभी इसका बेचारे का सर्वर खराब हो चुका है, वो अलग बात है। अब क्या करें? तो क्लास तो दिखाई दे रही है ना क्लियर? यस 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 यस, क्लास दिखाई दे रही है सर, पूरी क्लियर दिखाई दे रही है। अबे तुझे अंजलि से क्या लेना है? बोल रहा है सर अंजलि को दिखाई नहीं दे रही, मुझे सही दिखाई दे रही है। अरे भाई, तो तू अपनी क्लास लगा ना, तो उस पे क्या ध्यान दे रहा है? चलिए, बाकी को सबको सही दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इन लड़कों को ना अपने से मतलब नहीं होता, दूसरा कहीं, क्या बोले अब इनको, बस इनकी हरकतें इनको बदनाम कर देती हैं। अब बताओ, अपने से मतलब नहीं है, उसको पूछ रहा है सर, उसको दिखाई नहीं दे रही। कमाल है यार। मैं होता तो ये पूछता सर मेरे को दिखाई दे जाए, बाकी किसी को दिखाई ना दे, कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चों के पास कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कईयों को कैमरा सही से नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। पर ये अलग ही लेवल में चल रहा है, कह रहा है सर अंजलि को दिखाई नहीं दे रही। जाके तू दिखा दे भाई अपनी। ठीक है, तू दिखा दे अपनी क्लास जाके, कह दे सर, सर ने बोला है ले मेरे फोन से क्लास कर ले। और जब उसके पापा देखेंगे ना कौन आया है, जूता निकालेंगे सबसे पहले, पिटाई शुरू होगी, क्लास बाद में होगी। सर आप तो बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ने के लिए आए हो। चलो, बाहर निकाल दूंगा क्लास से, वरना वैसे भी ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। चलो अब देखते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगी। अब आपको, मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, उसमें से ऑप्शन क्या होगा कि कोई लड़का 5 किलोमीटर की तरफ साउथ की तरफ चल रहा है, साउथ की तरफ से वो 5 किलोमीटर फिर मुड़ जाता है, मतलब उसमें डायरेक्शन आपको दी जाएगी। बोला जाएगा इस दिशा में मुड़ा है, इस दिशा में गया है, यहाँ से मुड़ गया, उस तरफ चला गया। ये कुछ भी वो डायरेक्शन दे सकता है, ऑल ऑफ डायरेक्शंस,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी दे, कुछ भी, कुछ भी हो सकता है डायरेक्शंस में। हाँ ये भी हो सकता है, सही है। हो सकता है, नहीं देखो, सीधा जाकर मुड़ गया मतलब उसने कोई डायरेक्शन तो नहीं बोली है, तो फिर डायरेक्शन नहीं बोली तो कैसे मुड़ गया वो। तुम ये क्वेश्चन मेरे को ना सेंड करो, उसमें व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं बाद में देखता हूँ उसको, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हुई हुई है, पक्का मिस्टेक होगी उसमें। अरे बुक्स में से है ना वो, बुक्स का तो मतलब गलती ही होगा ना बुक्स का, बुक्स का सही नहीं होगा। देखो बच्चों, बुक्स जो होती है वो किसी एग्जाम वाले ने नहीं बनाई है, वो बनाई है तैयारी करवाने वाले ने, ठीक है, और तैयारी करवाने वाला कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाता है, ठीक है। आदि कोई बुक आपको परफेक्टली क्लियर नहीं करवाएगी, कोई भी चीज, कोई भी बुक परफेक्टली क्लियर या फिर सही नहीं है, ठीक है, एकदम सही बुक कोई भी नहीं मिलेगी। सब में कुछ ना कुछ कमियां मिलेगी, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग में प्रिंट मिस होगा, कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन ही गलत लिखा होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत होंगे, किसी भी बुक में देख लो कोई बुक परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए लाइब्रेरी में जब भी जाओगे, लाइब्रेरी में सिर्फ आपको नॉलेजेबल किताबें मिलती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई किताब नहीं मिलती, क्योंकि उनको पता है कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होती उसमें से, ठीक है। एनसीईआरटीज मिल जाएंगी वहां पर, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट चीज है पढ़ने के लिए। चलिए अब तो चलते हैं, आपका आजकल की एनसीईआरटी भी गूगल की तरह हो गई है, ठीक है, चैट जीपीटी की तरह हो गई है, पूरी डिटेल देते ही नहीं, ऊपर ऊपर का दे देते हैं, ठीक है ना, मैंने देखा है ना चेक करके, तो उसमें ऊपर ऊपर का दे देते हैं, फिर बुक से पढ़ना पड़ता है, बुक में भी नहीं होता उसमें। आजकल की एनसीईआरटी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, ओल्ड एनसीईआरटी सबसे बेस्ट एनसीईआरटी थी, डीप नॉलेज, ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ा करो। आगे देखो, इसके अंदर समझ आ गया, मतलब डायरेक्शन दे देगा यार, साउथ ईस्ट वेस्ट सब कुछ दे देगा वो, ठीक है। अगर डायरेक्शन दे दी तो मतलब वेक्टर, अगर नहीं दी तो मतलब स्केलर, सिंपल सी बात है। अब बाकी जो बच गया, जैसे फोर्स, जो फोर्स होगा वो भी एक, क्या होगा, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है, प्रेशर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, प्रेशर मतलब दबाव, फोर्स मतलब बल। ये चैप्टर है, 9th 10th का भी चैप्टर है ये, ठीक है, फोर्स वगैरह में चैप्टर आएंगे इनके पास बहुत सारे, साउंड चैप्टर आएगा, प्रकाश चैप्टर आएगा, ठीक है, मानव नेत्र आएगा, ये सब कुछ जितने भी है, प्रकाश सबसे बेस्ट चैप्टर है और आसान भी है, जो समझ गया समझो, और उसके आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, समझे ना। और ये 10th क्लास तक होते हैं, आप लोगों को दोबारा 10th पढ़नी पड़ेगी, जो प्लस 2 पास आउट बैठे हैं ना, उनको दोबारा 10th और 9th पढ़नी पड़ रही है। अगर आप लोग पहले ही पढ़ लेते तो आज पढ़नी पड़ती नहीं, पढ़नी पड़ती, पहले तो लापरवाही होती है ना, इधर उधर घूमते हैं, गुलाब ढूंढते हैं अपने लिए, लड़कियां जो होती है अपने लिए कांटे ढूंढती है। बेटा एक बात याद रखना, जहाँ गुलाब होता है ना वहाँ कांटे भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक डायरेक्शन की तरफ से दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, अरे बहुत सारी चीजें हैं यार, आप लोग बस इनको याद रखो, ठीक है, इनको याद रखो, ठीक है, फोर्स प्रेशर डिस्प्लेसमेंट ये सब याद रखो बस, ज्यादा नहीं करना, जो पूछा जाए पेपर में आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएंगे, बुक्स में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो सही होती है, ठीक है। मैं वैसे भी आपको हैंड हैंड रिटन नोट्स आज भेज दूंगा, आज पक्का भेज दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास कल टाइम नहीं रहा, क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने कोचिंग में तो क्लासेस लगाई नहीं है, वैसे ही क्लासेस बहुत ज़्यादा थी मेरे पास, इसलिए। इतना समझ आया, आगे चलते हैं। अब देखिए डायमेंशन क्या बताता है, डायमेंशन से क्या पता कर सकते हैं आप लोग, स्केलर क्वांटिटी है या नहीं। अब मैं आपको देता हूँ, जैसे L t - 1, आप बताइए मेरे को कैसे पता किया जा सकता है कि ये स्केलर है कि नहीं है। नहीं सर, इससे कैसे पता करेंगे हम नहीं पता कर पाएंगे इससे, कैसे बताओ। देखो पेपर में क्वेश्चन आया था, एनडीए के शायद, कितना दिया है, 3 4 पेपरों में आया भाई ये, एनडीए 2016, एनडीए 2019 और 23, एनडीए 2019 23 में आया है, 19 17 16 19 23, ठीक है, इनमें आया है, बोला गया है क्या हम डायमेंशन से किसी भी क्वांटिटी का
फिजिकल नेचर ज्ञात कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं ऐसा? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। क्योंकि डायरेक्शन में, डायमेंशन के अंदर आप लोगों को कभी भी, डायमेंशन के अंदर कभी भी आप लोगों को क्या नहीं बताया जाएगा? मैग्नीट्यूड नहीं बताया जाएगा कभी भी, और ना डायरेक्शन बताइए। अरे डायरेक्शन कैसे बता देंगे वो? हाँ लिख सकते हैं आपको, LT माइनस नॉर्थ की तरफ। क्या जाओगे नॉर्थ की तरफ? क्या जाओगे नॉर्थ की तरफ? हाँ, अगर ये बात बोली जाए, देखो यूनिट के हिसाब से मैं बताता हूँ। यूनिट आपको दी गई है कि कोई कार 10 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, तब तो हम मान भी सकते हैं भाई ये बात सही है, क्योंकि किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से, यानी कि ये यूनिट होगी एक तरह की। किलोमीटर पर हावर की स्पीड से कितने? 10 किलोमीटर। यूनिट भी आ गई, नॉर्थ दे दिया, नॉर्थ डायरेक्शन भी होगी, भाई बोल सकते हैं इस तरफ जा रही है। क्या इसमें बोल दोगे? इसमें बोल दिया उसने नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। कोई कार LT-1 की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। पागल है? मेंटल हॉस्पिटल होगा रास्ते में, वहां छोड़ देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? LT-1, यानी कि डायमेंशन की, डायमेंशन से आप कभी भी उसका फिजिकल नेचर ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसके अंदर पेपर में क्वेश्चन आना था, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, याद रखना, डायमेंशन से कभी भी किसी भी चीज का क्या नहीं ज्ञात किया जा सकता? कभी भी किसी चीज का फिजिकल नेचर, यानी कि भौतिक व्यवहार ज्ञात नहीं किया जाता। कभी भी स्केलर है कि वेक्टर है, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? हाँ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या बोलेगा? अगर ये क्या बोल रहा है, ये अगर ऐसे भी मिल जाए, 10 LT-1 नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नहीं, ऐसा भी कभी भी, ये भी सही आंसर नहीं है। ठीक है, ये भी कभी सही आंसर नहीं है, ना तो ये वेक्टर है ना स्केलर है, नहीं पता कर सकते हम। ठीक है, ये भी गलत होगा। कहाँ पर गलत हो गया? डिस्प्लेसमेंट? अरे यार, डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्शन के हिसाब से, शॉर्टकट में से कहीं भी निकल जाओगे आप अपनी मर्जी से, डायरेक्शन तो बताओगे ही। भाई इधर से जाना लंबा पड़ेगा आपको। आप ऐसा करो, यहाँ से राइट मुड़ जाओ, राइट के अंदर क्या, नॉर्थ की तरफ मुड़ जाओ, यहाँ से साउथ की तरफ मुड़ जाओ। आजकल के तो एडवांस हो गए हैं, एडवांस लोग हैं आजकल के। अनपढ़ भी बोलता है यार लेफ्ट की तरफ ले लेना, अनपढ़ इंसान भी यही बोलता है, लेफ्ट की तरफ ले लेना आगे से। देन देन यू टर्न राइट एंड क्लोज राइट। आजकल के तो सब अंग्रेज बन रहे हैं, अंग्रेजी बन रहे हैं, सब कुछ इंग्लिश मीडियम, सब इंग्लिश, अपनी मातृभाषा को बोलते जा रहे हैं। चलो आगे की तरफ देखो। ठीक है ना, ये समझ आया ना? नोट नोट कर लो इसको, क्या होता है। ठीक है, लिख लिया? अब क्वेश्चन, अब बात करते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं हम सिस्टम्स पर। किस पर चलते हैं? सिस्टम्स पर। कई बच्चे बोलते हैं सिस्टम, सिस्टम है सर, सिस्टम। काफी बच्चे बोलते हैं यही तो सिस्टम है सर, सिस्टम विस्टम तो धरा रह जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कुछ करना होता है इसमें, कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं, कितने तरह का नहीं होता। ठीक है, MKS वगैरह ये सब आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ये सब नहीं आता तो आपको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, कभी पढ़ने का फायदा नहीं। देखो, अब ये तो हमें पता चल गया सर, ये बात आपने बता दी कैसे कैसे क्या होता है इसमें। यूनिट निकालेंगे, यूनिट से हम क्या पता कर सकते हैं, वह स्केलर है कि वेक्टर है, ये पता कर सकते हैं सर। ये बात सही है। ठीक है, और बात इसने बोली है कि क्या डायमेंशन से पता की जा सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल है कि हम डायरेक्शन से कभी पता कर ही नहीं सकते कि कोई भी चीज स्केलर है कि वेक्टर है, नहीं पता कर सकते। समझ आया ना? मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों के अंदर जितने भी बच्चे बुद्ध बंद बैठे हैं उनको समझ आ जाए। ठीक है, अब टीचर तो वही जो बच्चे को समझा कर जाए। ठीक है ना? समझ आया ये? चलो मिटा देते हैं उसको, संख्या कम होती जा रही है, क्या करें। अब हमें असली, असली में ये नहीं पता भी कितने बच्चे, कितने दिखा रहा है किसके पास। चलो ये सब लिख लिया करो साथ के साथ। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे की तरफ चलते हैं। सिस्टम्स, अब इनको सिस्टम्स में बांटा गया है, सिस्टम्स।
4 तरह के सिस्टम्स होते हैं। एफपीएस, ठीक है, सबसे पहला सिस्टम आता है एफपीएस। कौन सा सिस्टम? एफपीएस आता है। कौन सा सिस्टम? एफपीएस। ठीक है, कौन सा? एफपीएस। ठीक है, एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, देखो, एफपीएफ सिस्टम, देन एक होता है आपका सीजीएस सिस्टम, एक होता है आपका एमकेएस सिस्टम, सब बताऊंगा। और मेन पॉइंट आता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, एसआई। एसआई के बारे में ज्यादा पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर का फेवरेट क्वेश्चन यहीं से बनता है। और पेपर में क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस में, यूपीएससी मेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर, ये 11th क्लास का है चैप्टर, एम के एस, ये सब यूपीएससी मेंस की बात बता रहा हूँ मैं। कि मैं पिछले पीछे कुछ दिन पहले तैयारी कर रहा था ना उसकी, तो उसमें देखा था मैंने, क्वेश्चन दिया हुआ था ये मेंस का। ठीक है, उसमें बोला गया था कि जो एसआई यूनिट है, इसका, एसआई यूनिट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन, ल्यूशन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ था। कैसे हुआ? 2000 से 4000 शब्दों में बताएं। क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम चूज किया तो हिंदी मीडियम से ही करूंगा, शब्दों में बताएं, ये क्वेश्चन था यूपीएससी मेंस का, जो आईएएस का होता है, आईएएस लेवल का। उसमें पूछा गया था 11th क्लास के टॉपिक से, 11th क्लास के चैप्टर से पूछा गया था उसमें, है ना। यही चीज होती है पावर। अगर आप लोगों का माइंड पहले अगर स्टेबल हो जाता, हम अच्छे से पढ़ लेते, तो आगे चलकर आपको ऐसा करना नहीं पड़ता कि हमें दोबारा से 11th क्लास पढ़नी पड़ती। समझे ना। तो ये है यूपीएससी बेस का। ठीक है, उसमें बोला गया था एसआई यूनिट का इवोल्यूशन कैसे हुआ 2000 से 4000 शब्दों में लिखे। देखो मैं इतना तो नहीं बता सकता आप लोगों को 2000 से 4000 का, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी इसमें, कल लगेगा, और वैसे भी एसआई यूनिट के बारे में तो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इवोल्यूशन हुआ कैसे। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ी क्यों हमें एसआई यूनिट की। वैसे तो हमारे पास इतनी चीजें थी, एफपीएस था, सीजीएस था, एमकेएस था, एसआई था। एसआई की क्यों जरूरत पड़ी, सॉरी, ये 3 थे हमारे पास, तो हमें इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों भाई। बाद में इवॉल्व हुआ, बाद में पता चला इसका, लेकिन हुआ ही क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई हमें, जरूरत क्या पड़ी है, ये सब इसके अंदर बहुत जरूरी होता है। अरे बहुत ज्यादा लेवल एक्सपर्ट बनना पड़ता है आपको इसके लिए। ठीक है, तो इतना समझ आया, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं ये वाला एफपीएस। एफ का जो मतलब होता है फुट पाउंड, ये वो वाले पाउंड नहीं, डॉल जो पैसे मिलते हैं, पैसे वाले पाउंड की बात नहीं कर रहा मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिट। और एस का मतलब सेकंड। जो टाइम होता है वो हमेशा से सेकंड में ही रहा है, टाइम जो होता है वो हमेशा से किस में रहा है, सेकंड में रहा है। ठीक है, किस में रहा है, सेकंड में। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में तो यार फुट ही कहते हैं उसको, उसको ही पाउंड बोलते हैं, उसको भी सेकंड बोलते हैं। अब हिंदी इंग्लिश में कुछ फर्क नहीं है, सेम ही चीजें होती हैं। ठीक है, सीजीएस यूनिट में पहले फुट देखते हैं। फुट होता क्या है, फुट के अंदर क्या होता है, देखिए, फुट के अंदर अगर आप लोगों को करना है अच्छे से, तो फुट के अंदर कंफ्यूजन क्या हुई, इसको क्यों हटा दिया गया। अब देखिए, हर एक चीज का ना एक कारण है, हर एक चीज का एक कारण होता है कि उसको बदला क्यों गया। ठीक है, समझे ना। अब आपको 11th क्लास की अपेक्षा में, 10th क्लास की अपेक्षा में 11th क्लास का सिलेबस ज्यादा लगता होगा, लेकिन वो दिया क्यों गया है उसका भी एक कारण होता है, उसका भी एक कारण होता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजों का एक कारण होता है। आपको वही बात आ जाती है, 12th क्लास, आपने पूरी 12th अच्छे से पढ़ी है, 12th 9 से लेकर 12 तक अच्छे से पढ़ाई की है, आप गए किसी चीज का पेपर देने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, फिर आपको दोबारा से 6 से लेकर 12 तक की बुक्स पढ़नी पड़ती है, क्यों। उसका भी एक कारण है, उसका भी एक कारण है। तो ऐसे ही इसका भी एक कारण है कि इसके बाद ये क्यों चाहिए, ये क्यों बनाया हमने, इसके बाद ये क्यों बनाया, जब ये था मापने के लिए फुट पाउंड सेकंड, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इसकी क्या जरूरत पड़ गई हमें। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाओगे इसको।
ठीक है, तो ये क्लियर करते हैं। देखिए इसके अंदर गड़बड़ी क्या हुई, सबसे पहले इसके अंदर एक कंफ्यूजन थी, क्योंकि जो पाउंड होता है वो दो तरह से यूज होता था पहले। किस तरह से? दो तरह से। कौन कौन सी जगह पर? देखिए, ठीक है, एक इंजीनियरिंग के लिए, ये मिटा दें, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए एफपीएस, एफपीएस पे बात करेंगे, एफपीएस सिस्टम पर। एफपीएस सिस्टम जो है बेसिकली दो तरीके से यूज होता है, दो तरीके से, ठीक है, दो तरीके से यूज होता है। कैसे कैसे? एक होता है इंजीनियरिंग टाइप, ठीक है, और एक होता है, एक आप लोगों का मेजरली एब्सोल्यूट सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम? एब्सोल्यूट। कौन सा? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सिस्टम, ठीक है। इसको इंजीनियरिंग टाइप सिस्टम बोलेंगे, उसको एब्सोल्यूट सिस्टम बोलेंगे। इंजीनियरिंग टाइप कैसे? जैसे आप 11th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। 11th क्लास में कैसे? जैसे इसमें लेंथ आता था, ठीक है, लेंथ का क्या होगा? फुट होगा, एफ टी, ठीक है। क्या होगा? लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई को किस में मापते थे? फुट में मापते थे, फुट यानी कि एफ टी, सिंबल होता है इसका एफ टी, ठीक है, एफ टी। देखिए लेकिन फोर्स, अगर फोर्स की बात लगाई जाए, फोर्स कैसे? फोर्स कैसे होगा सर? फोर्स का जो होता था पाउंड फोर्स फिट, ठीक है, क्या होता था? पाउंड फोर्स। क्या यूनिट होती थी इसकी? पाउंड फोर्स। यूनिट है ये, यूनिट है किसके अंदर? एफपीएस सिस्टम में। किसमें? एफपीएस सिस्टम के अंदर ये यूनिट है किसकी? लेंथ की, फुट। और ये फोर्स की यूनिट क्या होगी? पाउंड फुट फोर्स, ठीक है, पाउंड फोर्स। सॉरी, पाउंड फोर्स तो नहीं आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा ना, फुट आएगा, ठीक है, फुट आएगा, फुट, पाउंड फुट। इसको देखो, पाउंड के लिए हम सिंबल लगाते हैं आई बी, पाउंड के लिए सिंबल लगता है आई बी, और फुट के लगता है एफ टी, फुट के लिए लगता है एफ टी। ये सिंबल हो गया। तो ये होता था सिंपल लेंथ वगैरह मापने के लिए, पहले ये यूज होता था। आज के टाइम में है ये सब सिस्टम नहीं है, यूज ही नहीं करते इतना खास। अब फुट आपने ज्यादातर सुना होगा, फुट के लिए तो हम ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन वो लंबी चीजों के लिए यूज करते हैं, बड़ी चीजों के लिए, बड़ी चीजों के लिए। जैसे यहाँ से आपको कोई जमीन मापनी है, तो जमीन के लिए आप यूज करोगे भी इतने फुट की है, इतने फुट की लंबाई है जमीन की, इतने फुट की चौड़ाई है, उसके लिए यूज करोगे। यार सेंटीमीटर को मापने, अब ये ब्लैक बोर्ड की लंबाई मापनी है, चलो इसको फुट में माप सकते हैं। फुट के लिए क्या करेंगे? हम पैर रख कर देखेंगे भी कितने फुट है। कमाल की बात है यार, अब ब्लैक बोर्ड पर पैर रखने लग गए तो पढ़ाई कहाँ से आएगी? ठीक है ना, इसलिए इसके लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आ गया। अब दूसरी बात, मास निकालना होता था इसमें। जैसे मास की देखिए, यहां से आप लोगों को सिंपल निकालना होता है फोर्स। अगर आप लोगों को फोर्स निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला होता था मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब की बार आपको फोर्स नहीं निकालना, ये ना ही ये निकालना है, आपको अब की बार छोटी क्वांटिटीज निकालनी है। छोटी क्वांटिटीज निकालने के लिए आपको बड़ी क्वांटिटी पता होनी चाहिए थी, फोर्स। क्या होता है? मास निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता था फिर पहले, पहले ये फॉर्मूला होता था। समझ आया ना, ये पहले फॉर्मूला होता था, मास निकालने के लिए यूज किया जाता था। कोई चीज, बड़ी चीज यूज करनी थी, मास। यार मास कोई चीज है निकालने के लिए भाई? मास तो हमें पता है केजी, आज आपको पता है केजी, किलोमीटर, ग्राम, ये वगैरह पहले थोड़ी ना होता था। पहले निकालना पड़ता था फोर्स और उससे एक्सेलरेशन से। कैसे निकालते भाई? बहुत पागल हो जाते हैं इंसान उसमें तो, हो जाते ना। तो इसीलिए इसको इग्नोर किया गया, इसको हटा दिया गया। एब्सोल्यूट में भी देख लेते हैं क्या होता है एब्सोल्यूट सिस्टम में। ये ना बहुत कम यूज होता था, इंजीनियरिंग वगैरह में इसको यूज ही नहीं करते थे, कम यूज, इसका कम यूज होता था, इसीलिए इसको ज्यादातर नहीं देखा जा सकता, बहुत कम यूज होता था, ठीक है। इसको बहुत कम यूज करते थे हम लोग, ठीक है, इसको बहुत कम यूज करते थे। तो इतना समझ आया इसके बारे में, ठीक है। इसलिए इसको हटा दिया गया, क्योंकि इससे जो है बड़ी क्वांटिटियां ही, क्वांटिटीज, बड़ी चीजें ही नापी जा सकती थी। छोटी चीजों के लिए हमें कुछ और ढूंढना पड़ा, इसीलिए हमने इसको हटाना पड़ा। अब यार इसके बारे में ना, मैं जो लेवल पे हूँ, वो लेवल बहुत बड़ी तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि मेरा डिटेल क्लियर है। लेकिन आप लोगों को पहले इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के बाद आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बुक आती है इसकी एक अलग से सिस्टम की, वो पढ़नी पड़ेगी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बुक्स पढ़ते रह जाए, किसी से सीख ले, इससे बेटर है।
तो मैंने आपको बता दिया ना इसकी क्यों जरूरत, इसको क्यों हटाना पड़ा हमें, क्यों इसको कम यूज करते हैं हम। अब इसको इसलिए यूज कम करते हैं क्योंकि जब भी हमें बड़ी चीजों की जरूरत होती है, बड़ी चीजों को मापना होता है, तभी हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज ज्यादातर हम सेंटीमीटर, किलोग्राम, मीटर, इन सब चीजों का यूज करते हैं। ऑल क्लियर? लिख लो इसको, लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो। आ, लिख लिया? लिख लिया ना सभी ने? जल्दी लिखिए। रोहित कह रहा है सर अगर मेजरमेंट गलत हो गया तो क्या लो भी गलत हो जाएगा? यस, करेक्ट। आप लोग करेक्ट बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो आप। अगर आप लोगों की मेजरमेंट गलत हुई, अगर मेजरमेंट गलत होगी, रोहित ने पूछा है क्वेश्चन, बेचारे ने पहली बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बड़े दिन हो गए ये बेचारा चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन आज इसने कष्ट किया है बोलने का। बोल रहा है सर अगर मेजरमेंट गलत हो गया तो लो, आगे मिट गया है, क्या है ये? मिटा हुआ। ये मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहा होगा कि गलत है, गलत हो जाएगा, लो भी गलत हो जाएगा बच्चों। अगर गलत की बात कर रहे हो तो लो के ऊपर भी फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है? लो के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। अगर आप मेजर कर रहे हो ना कोई चीज, मेजरमेंट से निकाल रहे हो, अगर मेजरमेंट गलत है तो इसका मतलब आपका जो लो है वो भी गलत हो जाएगा। लो का मतलब रूल, रूल भी आपका गलत होना ही है। अगर मेजरमेंट गलत है तो वो भी गलत होना ही है, ठीक है? अमन बोल रहे हैं सर मम्मी का अंदाजा भी एक इंटरनेशनल यूनिट है। मम्मी का अंदाजा भी एक इंटरनेशनल यूनिट है। हाँ भाई, ये बात सही है। मम्मी और पापा जो अंदाजा लगाते हैं चीजों के बारे में, वो इंटरनेशनल यूनिट होती ही होती है। क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन सी यूनिट लगाते हैं, वो तो बता देते हैं यार इसका ये मम्मी कहती है नमक कितना डालना है, ये यही सब पूछ रहे हो ना, नमक कितना डालना है, 1 चम्मच और नमक चाहिए होगा इसमें। वो उनका यार, उनको ना पता क्या है, उनका डेली का काम हो गया, उनका रूटीन था ये, इसलिए उन्होंने बहुत टाइम इसमें लगा दिया। उन्होंने खाना बनाने में ही टाइम लगा दिया, इसलिए उनको अंदाजा अच्छे से पता होता है। आपके पापा को काम करने के बारे में ज्यादा अंदाजा पता होगा, आपको तो किसी चीज के बारे में अंदाजा नहीं पता है। हाँ, एक चीज है, ठीक है? बाकी तो बकवास मार रहे हैं। चलिए, ये लिख लिया ना सभी ने? मिटा दे इसको। ठीक है, करेंगे, पढ़ेंगे सभी के सभी। आप बोल रहे हैं सर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो। और कुछ बच्चे तो ऐसे परेशान है कि सर हमारे पास तो कमेंट करने के लिए कोई चीज ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैं कल कोशिश करता हूँ आप लोगों के पास भी ऑप्शन आए, ठीक है, कमेंट करने के लिए, क्योंकि डाउट तो सबके होते हैं, कई बच्चों पे नहीं आ रहा। वैसे तो हमने सब पर कर रखा है भी, हाँ सबको अलो हो, लेकिन होता है कई बार जो बच्चे बाद में ऐड होते हैं ना, उनका थोड़ा सा हट जाता है सिस्टम में से, ठीक है ना? इस सिस्टम में से थोड़ा सा हट जाते हैं उनका कमेंट वगैरह ये सब। ठीक है, समझ आया ये? पढ़ेंगे, सभी के कमेंट पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बकवास ही मारनी होती है, कुछ और करना नहीं होता। अब करते हैं हम बात एमकेएस पर। एमकेएस सिस्टम पर समझ आए ना? एफपीएस सिस्टम क्यों हम यूज नहीं करते आज के टाइम पर? इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो बड़ी चीजों के लिए यूज होता है, बड़ी चीजों के लिए। आज के टाइम में आपने सुना कभी पाउंड? इतने पाउंड, इतने पाउंड है इसका। आजकल ना केक वगैरह बनते हैं इससे, केक वगैरह पाउंड के हिसाब से। वो भी यार आजकल के तो किलो के हिसाब से बनते हैं, किलो वगैरह। कितने किलो का बनवाना है? 3 किलो का बनवाना है भाई, होता है ना? अब मैं बताता हूँ, जैसे 3 मंजिली बनवाना होता है, कहीं ऐसे 3 मंजिली बनवाते हैं ना, ठीक है? तो ये 3 मंजिली नहीं होता, ये 3 पाउंड का होता है। कितने का? 3 पाउंड का। पाउंड 400 रुपया होता है, 400 रुपये पाउंड होता है, अप्रोक्स 400 रुपये पाउंड होता है। तो ये सब पाउंड के अंदर मापा जाता था पहले के। जो मापने की चीज थी ना, भारी चीज जो थी, वो किस किस में यूज होती थी? मास के अंदर यूज होती थी, पाउंड। ठीक है, मास के लिए क्या यूज होती थी? पाउंड यूज होता था पहले के टाइम पर, पाउंड। आज के टाइम पर क्या यूज होता है? किलोग्राम यूज होता है। क्या यूज होता है? किलोग्राम यूज होता है। लेकिन किलोग्राम भी कई जगह पर हटाया गया था, ठीक है, अब बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, इतना समझ आया ना इसके बारे में? आगे देखो, एमकेएस सिस्टम। आज हम 2 सिस्टम करेंगे, एमकेएस सिस्टम भी कर लेते हैं। एमकेएस सिस्टम क्या होता है? एम से मीटर, के से किलोग्राम, ठीक है, सेकंड, लिख लो इसको, ठीक है? मीटर को लेंथ, किलोग्राम को मास, और सेकंड को टाइम के लिए यूज किया जाता है। चलो,
क्या समझ आया ना? सेकंड मीटर, ये देखो ये मास के लिए इसमें किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो किलोग्राम हुआ तो एमकेएस में भी, एमकेएस ना वैसे परफेक्ट चीज है, एमकेएस तो बिल्कुल सही रहा है। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ इतना जानना है कि एम को, एमकेएस सिस्टम में होता क्या है। लेंथ को मीटर में, मीटर उसके बाद किलोग्राम और सेकंड, बस इतना कुछ ही जानना होता है। ज्यादा कुछ पेपर में कभी आज तक किसी पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, ये सब तो नॉर्मली चीजें हैं। ठीक है, यानी कि एमकेएस के बारे में तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना था। अब बच्चों के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बेकार क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ने वाला। ठीक है। बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है? अ, यार तुम लोगों ने क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रखे हैं सबके सब, क्या क्या बोले जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, अगर फिजिकल क्वांटिटी, क्वेश्चन पूछा है फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो सकती है क्या? हर फिजिकल क्वांटिटी नहीं बच्चों, हर फिजिकल क्वांटिटी मेजर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं होगी। एक बच्चे ने पूछा है सर क्या एग्जाम में मैं लिख दूं कि बहुत ज्यादा इंस्टेड ऑफ नंबर तो क्या मार्क्स मिलेंगे? हाँ बच्चों, मिल जाएंगे इसके मार्क। अगर आप लिख दो इंस्टेड, इंस्टेड क्या बोला है, इंस्टेड ऑफ नंबर। लेकिन ये लिखोगे किसके लिए, पहले ये तो बताओ, लिखोगे किस चीज के लिए? लिखोगे भी तो किसी चीज के लिए, किस चीज के लिए आप भी पूछा करो। कल देखेंगे हम सभी बच्चों का करते हैं, बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे आ रहे हैं उनके तो मैसेज। यार मेरा व्हाट्सएप मत भरो यार, देखो व्हाट्सएप मत भरो, पहले ही मैं गरीब इंसान का फोन भर जाएगा। यार तुम लोग क्या कर रहे हो ये? अरे यार, कोई बात नहीं, हम करते हैं बच्चों, आप लोगों को करते हैं, कमेंट कल ऑन करेंगे। भाई बोलो किस चीज में लिखोगे ये चीज, इंस्टीड ऑफ नंबर किस में लिखोगे? अरे ऐसे थोड़ी ना लिखोगे यार, पेपर के अंदर अगर आप लिखा है भाई, मान के चलो उसने कुछ नहीं दिया, आपने लिख दिया इंस्टीड ऑफ नंबर, मतलब आपको कुछ भी नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आते आपको, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप लोग अपनी मर्जी से वहां पर बैठ जाओगे मालिक बनकर, भाई मेरे को क्वेश्चन नहीं आता तुमने गलत किया। ऐसा थोड़ी है यार, गलत नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन सही होगा। हाँ, ये हो सकता है यार, जैसे क्या होता है ये, हरियाणा वाले सीईटी एग्जाम का हो सकता है ऐसे गलती, कहीं ना कहीं क्वेश्चन की गलती हो सकती है, जैसे अब की बार हो गई थी गलती। क्या किया उन्होंने, कुछ पेपर, दो दो शिफ्ट के पेपर आसान दे दिए और दो शिफ्ट के मुश्किल पेपर दे दिए, फिर बोल दिया बाद में, कहा पहली शिफ्ट वालों को नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, दूसरी शिफ्ट वालों को कम मिल जाएंगे, भाई 3 नंबर कम मिलेंगे, 4 नंबर, पता नहीं कुछ ऐसे ही बोला था। पर हमारा तो शुक्र है हम तो पास हो गए, बिना नंबरों के ही। मेरा शिफ्ट में था मुश्किल वाले में, नहीं आसान वाले में, इसीलिए मेरे को नंबर नहीं मिले एक्स्ट्रा। लेकिन मैं एक्स्ट्रा नंबर से भी 43 पर पहुंच गया था। 43 तो आ गए मेरे। अरे पास हो गए बहुत है, 40 वाला पास है। ठीक है ना, पास होने के लिए करना है, टॉपर नहीं बनना। टॉपर बनता है जो है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। बोल रहा है सर इसमें देखना पड़ेगा यार, यहाँ तो दिखाई भी नहीं दे रहा। 1 मिनट, क्या क्वेश्चन है बच्चा आपका? बोल रहा है सर क्या फेल होने के बाद टीचर बन सकते हैं? अरे हाँ हाँ, जरूर बन सकते हो, नॉलेज होनी चाहिए। पर बच्चों का पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, टीचर जरूर बन सकते हैं आप फेल होने के बाद। बाकी ये नहीं पता बच्चे जो आप पढ़ा रहे हो वो पास होंगे कि फेल होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या पढ़ाते हो उनको। ठीक है, तो इतना था आप लोगों का ये चैप्टर। ठीक है, एमकेएस। अब बाकी तो बेकार चीजें बोल रहे हैं, अब मैं बोलने से अपना टाइम तो बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आगे भी क्लास लगानी है, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। सर पढ़ लिया करो, क्या हो रहा है आपको आजकल, आप पढ़ते भी नहीं हो कुछ भी। यार तुम लोग भी ना, अगली क्लास देख, अगली क्लास लगा लो। अगली क्लास जो है आपकी भाई 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी, मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही, बाकी क्लास हम कल करेंगे। ठीक है।